जहां पहुंच के कदम डगमगाए हैं, सबके उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा। लेकिन अब ये मैं क्या देख रहा हूं, यहां तो सबके सब सिर के बल खड़े हुए हैं और मैं कदमों की और रास्तों की बातें कर रहा हूं। तो अब ये क्या चक्कर है? ये कदमों पर भरोसा है या फिर कोई उलझन? ये तो मीनाक्षी, ज्योत्सना और ईशा ही हमें बताएंगी। भाई उसके लिए धरती पे पांव टिकाने होंगे। देखिए, हमने अपने कदमों पर तो पूरा भरोसा जताया है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कदम दिए ईश्वर ने चलने के लिए। लेकिन पूरे शरीर का बोझ उठाने वाले इन पैरों का हम खास ख्याल भी रखते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पैरों की तकलीफ को तब तक नहीं समझ पाते जब तक कि वो दर्द से करहाने नहीं लगते। हमने थोड़ा सा पाँव का बोझ कम किया और सिर पर जरा वजन उठा लिया शरीर का। ठीक कह रही है मीनाक्षी आप। अब इस परेशानी को ही ले लीजिए, हेल्थ वेगस, जिसे आमतौर पर बनियन की बीमारी कहा जाता है। ये एक फुट डिफॉर्मिटी है। इसमें पैर का अंगूठा, मतलब जो हमारा बिग टो होता है, बाकी उंगलियों की ओर मुड़ जाता है अंदर की तरफ। पैर की हड्डी फिर उभर कर बाहर आने लगती है और फिर आप कुछ भी पहनिए तो पैर में दर्द होने लगता है। बिल्कुल, और पैर का शेप बदलने से भी दर्द भी होता है उससे। ईशा, दर्द भी कोई मामूली दर्द नहीं, चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है और एक वक्त के बाद तो खड़े होने में भी दिक्कत होती है। अच्छा, एक बात और है, इस बनियन बीमारी की गिरफ्त में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं होती हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक तो हर 3 में से 1 महिला को लाइफ में कभी ना कभी बनियन की परेशानी होती ही है। और 40 की उम्र के बाद तो ये महिलाओं में तेजी से बढ़ती है, खास तौर से शहरी इलाकों में। भाई ध्यान रखिए, ये एम्स का मानना है, ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है गलत जूते पहनना, खासकर महिलाओं को पसंद हाई हील्स। दरअसल टाइट और पॉइंटेड टोस वाले शूज, सैंडल की वजह से पैर की उंगलियों पर बड़ा दबाव पड़ता है। तो वहीं जन्म से ही कुछ लोगों के पैरों की बनावट ही ऐसी होती है जिससे मुड़ने का रिस्क बढ़ जाता है। और जबकि सही जूते पहनने से दर्द और झुकाव को रोका जा सकता है। वैसे कई क्रॉनिक बीमारियां, न्यूरोपैथी, वेरिकोज वेन्स, गाउट नर्व प्रॉब्लम से भी पैरों में दर्द और तकलीफ की शिकायत होती है। तो चलिए, जोड़ों और पैरों में दर्द से जूझ रहे लोगों की परेशानी दूर करने के लिए स्वामी रामदेव जी से उपाय जानते हैं। तो स्वामी जी भी नजर आने लगे हैं। स्वामी जी प्रणाम। स्वागत है स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। आज तो हम 3 बजे से ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव में लगे हुए हैं। और हमारे गुरु पूर्णिमा का भी प्रणाम स्वामी जी। पद्मसेन जी, पूज्य माता प्रेम जी, आचार्य जी, रेणु। और ये गुरु पूर्णिमा गुरु ऋषि परंपरा का गौरव पर्व है। और ये जो गुरु परंपरा से ही हमें योग की परंपरा प्राप्त हुई है। और इस योग की परंपरा को, उस गुरुओं से प्राप्त ज्ञान को, गुरुओं की विरासत को हमने इंडिया टीवी के माध्यम से सब तक पहुंचाया है। और आज देखो यहाँ आनंद आनंद है। आदि गुरु आदि योगी हैं हमारे शिव, और उनकी सन्निधि में आज हम योग कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पूरी कावड़ से आप देख रहे हैं, पूरी दूर तक कावड़ नजर आएगी। और इधर कावड़ियों के लिए देखो बढ़िया बुंदिया, बढ़िया एकदम मजेदार नमकीन और देसी घी की जलेबी। ना किसी को सिर दर्द होगा और ना किसी को थकान रहेगी, क्योंकि पतंजलि गाय के देसी घी से ये निर्मित पूरा चकाचक भंडार है हमारे ओसवाल परिवार का, ओसवाल पंप्स का। और अभिनंदन है, हवन यजन सब शुरू हो रहा है। और हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन श्रद्धेय NP सिंह साहब यहाँ, आप तो कपालभाति अनुलोम विलोम करोगे। और ये 2 चीजें भी पूरी कर ले ना, कपालभाति अनुलोम विलोम। और हमारे देखो ये कावड़ वाले, ये भी एक बहुत अच्छी यात्रा है कि जो एक बार ये यात्रा कर लेगा। अब लोग 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर तक की यात्रा कर लेते हैं, तो उनके जीवन में तो कोई रोग शोक आ ही नहीं सकता। बाकी जो ऐसे ये और दूसरा ये ऐसे, और फिर जो सूर्य नमस्कार कर लेंगे और भुजंगासन 2 बार अवश्य कराते हैं, उनको ना तो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होगी, ना कोई ब्लड का सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होगी, ना कोई रोग रहेगा जीवन में, ना कोई दुख, ना कोई अंधेरा। तो आज श्री गुरुभ्यो नमः, परम ऋषिभ्यो नमः।
श्री परमात्मा ने नमः। गुरु और परम गुरु परमेश्वर खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान वाहिगुरु अकाल पुरख को याद करते हुए हम इस गुरु परंपरा योग परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज तो मैं भागते भागते पूछा, मैंने सोचा कहीं लेट ना हो जाऊं। और स्वामी जी उन तमाम लोगों के लिए आज का दिन बड़ा खास है 5,000 से जो अपने सेहत को लेकर के अलर्ट रहते हैं, अवेयर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको अपना गुरु माना है। और वो तमाम लोग आपको आज के दिन की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। जो आपके सामने थे उन्होंने आपको मालाएं पहनाकर आपको प्रणाम किया, लेकिन बहुत सारे लोग घर से भी आपको प्रणाम कर रहे हैं स्वामी जी, बहुत बड़ी तादाद है उनकी भी। स्वामी जी देखिए, हैलेक्स स्वामी जी हैलेक्स वैल्गस अजीब सा नाम है बहरहाल ये। वैसे इसे बनियन बुनियन भी कहा जाता है, हिंदी में गोखरू भी कहते हैं। इसका बनियान पहनने वालों से कोई नाता नहीं, ये भी मैं क्लियर करूं, बनियान पहनने में कोई दिक्कत नहीं। स्वामी जी ये एक तरह की फुट डिफॉर्मिटी है जिसमें पैर का जो बड़ा अंगूठा है वो बाकी उंगलियों की तरफ झुकने लगता है। अंगूठे के जॉइंट के पास की जो हड्डी है वो बाहर की तरफ उभरनी सी महसूस होने लगती है और बाद में उभर आती है ऊपर की तरफ। इसके होने की 60% वजह हाई हील है, सैंडल जो हमारी नौजवान युवा बहनें पहनती हैं, नुकीले मुंह वाली, जिसकी वजह से पंजा आगे की तरफ मुड़ता है। ताकत लगने वाले योग तो आप स्वामी जी कराते हैं, पावर योगा, लेकिन साथ ही साथ स्वामी जी ज़रा बताइए सही तरीके के जूते और चप्पल पहनना कितना ज़रूरी है ताकि पैरों की जो सेहत है वो बरकरार रहे, क्योंकि शरीर का सारा बोझ इन्हीं पैरों को उठाना है। अब हर वक्त कोई शीर्षासन की मुद्रा में तो रह नहीं सकता। सही तरीके यदि पहनना है ना पादुका, तो खड़ाऊ पहने। अब ये खड़ाऊ तो लोग भूल गए हैं। अब तो खड़ाऊ खाली गुरु पूर्णिमा पर पूजन के ही काम आती हैं। तो जो खड़ाऊ पहन सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये कर दिया करे कि सीधे सादे जूते चप्पल पहने। किसी का दिमाग तो जूते चप्पलों में अटका रहता है। अरे भैया थोड़ा जूते चप्पलों से बाहर निकलो, ब्रांडेड कपड़ों से बाहर निकलो और ऐसे रोज सुबह मेरे साथ ताड़ासन, ताड़ासन करो, सीधे साधे जूते चप्पल। यदि खड़ाऊ कोई पहन सके, पादुका कोई पहन सके। राम की खड़ाऊ ने जूते चप्पलों ने राज नहीं किया था। देखो कितना विचित्र शब्द है। मैं कोई यूँ कहे ना राम के जूते चप्पलों ने राज किया था तो कितना भद्दा सा लगता है। राम की खड़ाऊ ने राज किया था, ये है महिमा। तो भाई जो खड़ाऊ पहन सके बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीधे साधे जूते चप्पल पहन लो। ये फैशन के चक्कर में अपना टेंशन में मत फंसो। हाँ, और दौड़ते समय थोड़े सॉफ्ट वाले पहन लो। वैसे हम तो मिट्टी के उस पर, हमने तो पूरा रनिंग ट्रैक बना रखा मिट्टी वाला, उस पर नंगे ही दौड़ लेते हैं, साफ सुथरा है। तो इतना भी ना कर सके तो कम से कम दौड़ने के जूते अलग हो सकते हैं। बाकी जितना सिंपल रखोगे और हार्ड सरफेस होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। और उसके ऊपर पूरा पैर आ जाना चाहिए जूते चप्पल पर। मैं देखता हूँ बड़े विचित्र जो है ना, ये सब कार्यक्रम लोग लेकर के घूमते रहते हैं। हमारी देखो एक बात कहता हूँ, जिनका जीवन कौड़ियों का नहीं होता है ना, वो करोड़ों के सब साजो सामान से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। अरे तुम्हारी पहचान जूते चप्पलों से नहीं, ब्रांडेड कपड़ों से नहीं, घड़ी से नहीं, गाड़ी से नहीं, बिल्डिंग से नहीं, भवनों से नहीं। तुम्हारी पहचान तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे स्वास्थ्य से, सुख से। तुम कितने बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी, लेकिन इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली ब्रांडेड कपड़ों से हम सीधे स्वामी जी हाई हील जूतियों पे आ जाते हैं। और क्योंकि सारा मामला हाई हील वाली जूतियों का है। इसका एक काम ये है कि इससे पिटाई भी होती है और सिर में छेद करने के काम आता है, जिसमें से फिर तेल डाला जाता है और लोग जो सड़कों पे बदतमीजी करते हैं वो इससे सुधर जाते हैं। लेकिन पैरों को तो नुकसान करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बनियन या बुनियन इस बीमारी का नाम जो स्वामी जी है, उसमें उभार पर गांठ कॉर्न भी आ जाता है। ये कॉर्न की परेशानी तो तलवे में भी कई बार बहुत सारे लोगों को होती है।
तो स्वामी जी योगाभ्यास के साथ साथ ज़रा ही समझाइए कौन कैसे बन जाता है और इसको हटाने का क्या उपाय है? क्या इसको गलाया जा सकता है या कैसे इसको निकाला जा सकता है? बार बार उल्टी दिशा में रगड़ लगने से फिर वहाँ पर पहले चमड़ी हार्ड होती है, बाद में कोण बन जाता है। फिर उसको थोड़ा खुरच करके उस पर यदि कलमी शोरा और उसके अंदर सोडा और उसके अंदर थोड़ा सा ये गैरिक डालते हैं, सज्जी क्षार डालते हैं। हमने एक दवाई तैयार कर रखी है मस्से की, सज्जी क्षार उसमें और सोडा खाने वाला और थोड़ा उसके अंदर जो है यवक्षार और क्षार जो है ना उसको काट देते हैं अंदर तक, थोड़ा उसके अंदर घाव को भरने के लिए। फिर एलोवेरा और ये मिला देते हैं गैरिक, और एक ही बार में वो गोखरू खत्म हो जाता है। और अंदर से खत्म करने के लिए तो गोधन, अर्क, कायकल पटी, नीम घनबटी और जितना हो सके उतना जो है नमक मीठा थोड़ी दिन के लिए बंद करा देते हैं। तो एक तो ये भुजंगासन, और भुजंगासन तो सिंह साहब आप करो, हमारे सिंह साहब भी भुजंगासन 100 बार करते हैं। तो ये और एक शीर्षासन जो कर लेगा ना, शीर्षासन करने वाले को तो फिर जिंदगी में कभी गोखरों की प्रॉब्लम, कभी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम, नस नाड़ियों की प्रॉब्लम, फिर दर्दों की प्रॉब्लम ये होती नहीं है। तो बार बार गलत दिशा में रगड़ नहीं खाने चाहिए पैर, और ये रगड़ा ही सब झगड़ा है। अलग अलग दिशाओं में हम रगड़ खाते रहते हैं, कहीं पैर रगड़े जाते हैं, कहीं हम खुद रगड़े जाते हैं, कहीं हमारा तन, कहीं हमारा मन, कभी इंद्रियां, कभी हमारी आत्मा रगड़ी जाती है, कभी हम सामाजिक रूप से, कभी राजनीतिक रूप से, कभी आर्थिक रूप से रगड़े जाते हैं। तो ये सारा रगड़ा झगड़ा, ये सारा झंझट, ये सारा टंटा मिटेगा ये जब योग करेंगे। तो शीर्षासन ये करना चाहिए सबको, तो कौन कभी होंगे ही नहीं। देखो हमारा भी पैर जो है खड़ाऊ पर पिछले लगभग 40 साल से, देखो ए भैया ये इधर खड़ाऊ देना। अब देखो हमारा ये खड़ाऊ है, अब देखो ये घिस गई है यहाँ से, ये देखो ये इसमें गड्ढे पड़ गए, इसमें गड्ढे पड़ गए, लेकिन हमारे पैर में आपको कहीं पर भी कुछ कोन और कुछ भी दिखेगा नहीं। ये देखो, हाँ अंगुलियों के, और ये देखो जैसे जैसे अंगूठा है, अंगुलियां हैं, और ये देखो अंगूठे के नीचे वाला भाग है ना, उसका यहाँ निशान पड़ गया है। अच्छा स्वामी जी, लेकिन मैंने कई गुरुओं की खड़ाऊ देखी है, तेज निशान है, बाकी का कम, वो एकदम पतली सी होती है। तो इसका भी कोई फर्क होता है क्या? अरे मीनाक्षी जी, वो फैशन के लिए पहनते हैं, जब सबके बीच में आते हैं ना तब खड़ाऊ पहन लेते हैं, बाकी तो जो पहनते हैं हमको पता है। हम इसको ना इसी में चलते हैं, इसी में जोड़ते हैं। तो खैर ये कोई बात नहीं है। तो गुरु लोग कभी कभी भी पहनते हैं, चलो कोई बात नहीं, कम से कम याद तो है उनको। तो एक तो शीर्षासन, एक ये सर्वांगासन। लेकिन स्वामी जी आसान नहीं है। आपको पहना हुआ देखने के बाद मैंने भी स्वामी जी एक खड़ाऊ ली थी और कोशिश भी की कि उसको पहन के कम से कम घर में चल लिया जाए, लेकिन मुश्किल हुआ, मुमकिन नहीं हुआ, फिर मुझे उसको रखना ही पड़ गया। वो टाइल्स की वजह से भी स्लिप होती है। अरे टखने फूट जाते हैं यदि अभ्यास ना हो तो। अच्छा स्वामी जी देखिए, आज जिस हेलेक्स वैल्गस बीमारी की बात हो रही है, हाँ जी, उसके होने की कई वजहों में से एक वजह जो है वो है ख़राब पॉस्चर और पैर की हड्डियों, मांसपेशियों को प्रॉपर सपोर्ट का नहीं मिल पाना। कई बार ये बोन डेंसिटी कम होने की वजह से भी हो जाती है। तो आजकल लोगों की कंकाल यानी जिस पर ये शरीर टिका हुआ है उसे भी मजबूत बनाने की ज़रूरत है। बोन डेंसिटी कैसे बढ़ेगी, हड्डियां कैसे ताकतवर होंगी, जिस पर पूरा शरीर ठहरा हुआ है, पिंजर हमारा। हड्डियों को ताकतवर बनाने के लिए एक तो मकरासन, भुजंगासन लगातार करना 100 बार तक, और दूसरा धूप में बैठना, दूध में हल्दी, शिलाजीत और नाक्षादी के ऊपर मिलेट्स का सेवन करना,
1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट, या तो गाय का घी या तो पूरे कनस्तर की कनस्तर, पूरे ट्रक के ट्रक उतार रखे हमने, कई ट्रक गाय का देसी घी अब यहाँ भंडारे में लगने वाला है, तो सबकी हड्डियां मजबूत बनाने वाले हैं। तो सुनो, गाय का देसी घी 1 चम्मच, या तिल का तेल या नारियल का तेल, या वह जिसकी पॉकेट अलाउ करती हो तो बादाम रोगन, ये इसका सेवन करना चाहिए सुबह सुबह। दूध में हल्दी, शिलाजीत, द्राक्षादी, गुड़, मैंने बोला अश्वगंधा या अश्वशिला, अश्वगंधा, शतावर, इन चीज़ों का प्रयोग करें और ये सूक्ष्म व्यायाम भी करें। और यहाँ तो भाई देखो आज आनंद ही आनंद है। हमने आज सावन का महीने का पहला ही दिन है क्या आज? है? अच्छा, आज तो पूर्णिमा है ना, कल पहला दिन है, तो आज पहला दिन ही है स्वामी जी, और आज से पूर्णिमा है ही, से अब सावन शुरू हो गया और कावड़ ये तो हो। और पहला सोमवार भी बस अब सामने ही है। मेला का दर्शन भी करा दिया, योग जी। मेला लगा दिया, सारा झमेला मिटा दिया। तो सूक्ष्म व्यायाम ऐसे, ये भी सूक्ष्म व्यायाम आप भी करो, सही साल सूक्ष्म व्यायाम करो, मिनट्स का सेवन करो, सुबह सुबह खाली पेट अंकुरित लो। ये जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, जितना भी उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार है, ये सब दुनिया में झंझटबाजी है ना, रगड़े झगड़ेबाजी है ना, इससे सबको टंटा से मुक्त रहना है। हो प्रभु का वंदन करो, सारे बंधन कट जाएंगे। आसन पर ज्यादा ध्यान दो, राशन पर ध्यान कम, और अच्छा वाला राशन। अब भूतों की तो निगाहें हमारी तरफ कम, इधर बूंदिया पर और नमकीन पर और जलेबी पर ही टिकी हुई है, तो कोई बात नहीं। ये अभी अब इंडिया टीवी की आज पूर्णाहुति पर ये जी की पूर्णाहुति होगी, भगवान को भोग लगा करके बाकी भोलों का भोग खुल जाएगा फिर। हाँ, तो भाई आज जो है भगवान शिव के आराधन के साथ योग का साधन भी चल रहा है, तो हड्डियां मजबूत बनाने का उपाय बता दिया। और हड्डियां कमजोर करने वाले जो तत्व हैं, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, बायबादी की चीजें, उनसे बचना पड़ेगा। रोज प्राणायाम करना पड़ेगा, जो दौड़ सके उनको दौड़ना चाहिए, बाकी को तेजी से चलना चाहिए। नहीं स्वामी जी, अभी तो दौड़ने वाली बात होगी, प्राणायाम की बात सबसे आखिर में हम करेंगे आपसे। स्वामी जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैरों में दर्द की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, पैर में भी अलग अलग जगह पर उन्हें चुभन या दर्द महसूस होता है, कई बार गाउट की वजह से, कई बार गठिया की वजह से, तो कई बार कोई और दूसरी परेशानी भी हो सकती है। तो स्वामी जी, एक तो इसके बारे में आप समझाएं। और कई लोगों के हील्स में यानी कि एड़ियों में पिंचिंग पेन होता है, ऐसा लगता है जैसे सुई चुभोई जा रही है। कई बार तो ये जो पाँव का अगला हिस्सा होता है, उंगलियों के नीचे का, वहां पर भी दर्द होता है जी। हाँ, ये 100 बार तक करवा देते हैं, और एड़ी का एक ही बार में दर्द ठीक करना हो तो हम इस पर एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और श्रिंगी कर देते हैं। एक ही बार में दर्द गायब। लो, एक ही बार में दर्द गायब, इतना जबरदस्त इसका लाभ होता है। ये ऐसे, ये ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे, ये ऐसे, ये और ये ऐसे 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 ऐसे। तो ये पूरा आज पूरा आनंद ही आनंद है। आगे पीछे पैरों को दबाना, ऐसे गोल गोल घुमाना, और यहाँ से पैरों को दबाना, यहाँ से दोनों साइड से, यहाँ से ये दबाना, और हल्दी मेथी सौंठ, हल्दी मेथी सौंठ, अजवाइन और अश्वगंधा। अजवाइन, हल्दी मेथी सूंठ अजवाइन सबके घर में, अश्वगंधा पतंजलि के लिए आना है, बाजार से जो भी अश्वगंधा का पाउडर मिल जाता है वो ले आना। हाँ, और ये पॉइंट दबा लेना जो बताए, 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5, ये पांचों ये पॉइंट दबाना, पूरे एड़ी से लेकर के पूरे घुटनों में, पूरे पैर में, इधर उधर से नसें दुखती है सारी ठीक हो जाएंगी। फिर ये भी कर लेना, और ये बटरफ्लाई भी इसमें बड़ा लाभ करता है, ऐसे ये भी कर लेना। और मैंने बताया ना, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुण सहजन कर रस, ये तो अप्रतिम है, रामबाण है। मेरे दर्द पूरा गायब। थोड़े दिन के लिए दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खट्टी चीज़ों का परहेज करना पड़ता है, उनका सेवन नहीं करना होता है। अच्छा बस स्वामी जी, इतना सा ध्यान देना होता है। तो अब जी
स्वामी जी, कई बार लंबे वक्त तक पैर लटकाकर बैठने की मजबूरी भी पैर दर्द की वजह बनती है, तो कई बार खराब क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज भी पैरों में हमला करती है। अब जैसे न्यूरोपैथिक पेन की ही बात की जाए, जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, इससे नर्वस सिस्टम में खराबी आ जाती है और फिर दर्द ये देने लगता है। तो इसके लिए क्या उपाय करने की जरूरत है? हाँ, ये न्यूरोपैथिक पेन भी आता है। तो एक तो ये जो अधिक न कर सके ना, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, वो ऐसे ये अर्ध हलासन कर लिया करें। ये तो हम रोज ही करवा देते हैं, अर्ध हलासन, पादवृत्तासन ऐसे, और त्रिचक्री का आसन, और ऐसे ऐसे, और फिर ये जो दोनों से न कर सकी तो एक एक से कर लेते, ये और फिर ये। अब देखो 10 मिनट मंडूकासन, 10 मिनट पवन मुक्तासन, इतना तो सभी कर सकते हैं। ये बड़ा जबरदस्त है। एक तो ये पवन मुक्तासन, और सबसे हो जाता है। अब तो काफी लोग उत्तान पादासन भी करने लग गए, एक एक 2-2 मिनट। तो डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटिक, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, गैंग्रीन, अंदर की कमजोरी, सब गायब। ऐसे उत्तान पादासन 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट ये। तो एक तो ये, और एक उत्तान पादासन, और बैठ करके ये मंडूकासन बड़ा जबरदस्त है। मंडूकासन आप भी करो सिंह साहब थोड़ा, ये बड़ा जबरदस्त है। ये ऐसे, और भाई जलेबी और जो है बुंदिया हमारे पास ले आओ, भोग लगाओ, और फिर कावड़िए कहाँ जिमाओगे? हाँ हाँ, एक यहाँ ले आओ, और फिर जो है फिर उधर से बुलाना। हाँ, भंडारा शुरू, और क्या। हाँ, इधर से पहले भोग लगाओ, इधर लाओ बुंदिया और जलेबी, इधर ले आओ, एक थाली में रख करके। हाँ, लाओ, इधर लाओ। तो अब ये भगवान जी को अर्पित करो हवन में, और फिर जितने भी कावड़े खड़े बांटना शुरू कर दो। हाँ, उधर बाबूजी को दो। ओम यदस्य कर्मणोत्तरीरितम यद्वार्योनम यहाकरम अग्निष्ठ स्विष्ट विद्यात् सर्वम शिष्टम सुहृतम करोतु मे आग्नेय शिष्ट कृते सुहत होते सर्व प्रायश्चित्ता होती नाम कामानाम समर्धयित्री सर्वान्न कामान समर्धया स्वाहा। आहुति दो जी महात्मा जी। इदम अग्नेय शिष्ट कृते इदन्न मम, और एक घी की आहुति दो। ओम स्वाहा। इदम इंद्राय इदन्न मम, इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम नमः शिवाय। तो आहुति दे करके वहां लगा दो भाई टेबल, और सबको बांटो भाई। बुंदिया भी बांटो। नमकीन की आहुति नहीं दी जाती, नमकीन की आहुति उधर दो। शिव भगवान भोलेनाथ की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। तो देखो इधर भंडारा भी शुरू हो गया, आनंद ही आनंद है। लेकिन ये जलेबी जो है वो कावड़ियों के लिए है। अच्छा, तो भंडारा करना चाहिए। तो मीनाक्षी, ज्योत्सना, आयशा, आप लोग जो है डालडा का नहीं, शीर्षासन पर ध्यान लगाएं और योगासन पर ध्यान लगाएं। अपने आसन कंप्लीट करें, वो कावड़ियों के लिए। बहरहाल स्वामी जी देखिए, कई बार ब्लड सर्कुलेशन। आपके पास में भी जलेबी भेजनी पड़ेंगी, जलेबी नमकीन आपके पास भी भेजूंगा बुंदिया। स्वामी जी कल ही तो पकौड़े इन लोगों ने खाए, अभी कुछ दिन रहने दीजिए। स्वामी जी देखिए, कई बार ब्लड सर्कुलेशन में आई गड़बड़ी, तो कई बार पॉस्चर की दिक्कत, लंबे वक्त तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने से पैर की नसों में खून जमने लगता है, और जो बाद में वेरिकोज वेंस की शक्ल बन ले लेता है, और इससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। नीली नसों का गुच्छा लिए पैर में घूम रहे हैं, और फिर पैरों में दर्द के साथ अल्सर की भी परेशानी। ये पैर में अल्सर कैसे होता है स्वामी जी, ये भी जरा बताइएगा, और फिर इससे ठीक कैसे किया जाए ये भी। हाँ, घाव हो जाते हैं लंबे समय तक। जब ये वेरिकोज वेंस बना रहता है तो वो अंदर से फट जाती है नसें, फिर वो घाव भरता नहीं है, और उनके अंदरूनी संरचना गड़बड़ा जाती है, आर्टरीज की और वेंस की। फिर वो अंदर से घाव हो जाते हैं, और उससे फिर लोग बड़ा दुख पाते हैं। तो एक तो गोधन अर्क, उसके साथ कायकलपट्टी, नीम घनवटी, खाली पेट 2-2 गोली सुबह शाम, और खाने के बाद डर्माग्रिट और सोरोग्रिट खाने के बाद, और हो सके तो कायकल्पवात या महामंजिल
महामंजिष्ठाध्यरिष्ट खदरारिष्ट पिला देते हैं। ट्रेडिशनली हम खाली पेट पुनर्नवादि मंडोर पुनर्गृत देते हैं, और खाने के बाद जो है वो हम देते हैं चंद्रप्रभा या गोक्षरादि वटी। उससे भी जो है वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जो हमारी श्रद्धामयी बहनें हैं मीनाक्षी ज्योत्सना, इनकी तरह जो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन करते हैं, उनको तो ये देखो ये प्रॉब्लम छू भी नहीं पाती है। लेकिन ये कितना ही भयंकर अल्सर हो, इसमें फिर हम एक तो लेप करवाते हैं मिट्टी में, हल्दी, थोड़ा अदरक और थोड़ा हल्दी, थोड़ा अदरक, थोड़ा एलोवेरा, थोड़ा लहसुन प्याज मिला के उसका लेप करा देते मिट्टी का। उससे भी ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और लीच तो इसके लिए रामबाण है, लीच। और शीर्षासन, सर्वांगासन, अर्धहलासन या आसन, और अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करो साहब। हाँ, अनुलोम विलोम लंबा करते हैं हमारे सिंह साहब तो 100 बार भुजंगासन, और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी लंबा करते हैं ऐसे। ये अप्रतिम है। तो बस ऐसे थोड़ी थोड़ी बात, वेरिकोज वेन्स पूरा अच्छा हो जाता। मैं तो जिनको वेरिकोज वेन्स था उनको अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर और उधर बद्री, केदारनाथ तक, गंगोत्री, यमुनोत्री, तपोवन तक चढ़ा दिया लोगों को। इतना ज़बरदस्त इसकी महिमा है। तो आज जो हम बता रहे हैं, और फिर मूकम करो तिवाचालम पंगुम लंघे दे गिरिम हो जाएगा। तो बड़े बड़े पर्वत शिखरों को भी लांघ लेंगे। ये महिमा है योग की, ये महिमा है आयुर्वेद की। हाँ, तो आज हमने योग भी किया, यजन भी किया, योग यजन, और इधर भंडारा भी चल रहा है। और स्वामी जी भारी भरकम लोगों की भी अपनी महिमा होती है। मेहनत पूरी करनी पड़ती है। तो जब कहीं गोमुख तक से कावड़ लेके पहुंच गए यहाँ लोग, और उधर नीलकंठ महादेव ऋषिकेश से। बिल्कुल बिल्कुल, वो तस्वीरें भी हम लगातार स्वामी जी दिखा रहे हैं कि कैसे वहाँ पर लगातार कावड़ियों का आना जाना जारी है, और प्रसाद भी उनको मिल ही रहा है। लेकिन स्वामी जी मैं कह रहा था कि भारी भरकम लोगों की भी अपनी एक महिमा है। जहाँ पहुँचते हैं वहाँ अलग से ही नज़र आते हैं, और ज़मीन पहले ही हिल के बता देती कि फ़ला साहब आ रहे हैं। तो स्वामी जी वज़न लोग बढ़ा तो लेते हैं, और फिर उसके बाद कई बार कोशिश करते हैं घटा लिया जाए, लेकिन उस वक्त तक जो खामियाजा है वो घुटनों को भुगतना पड़ता है और एड़ियों को भुगतना पड़ता है। जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, और जाहिर है एक्सेस वेट है, बदन जो है हड्डियां बनी थी 65-70 किलो वज़न उठाने के लिए, आपने उस पर 150 किलो का वज़न डाल दिया है। तो स्वामी जी ज़रा वज़न थोड़ा सा लोगों का कुछ कम करवा दीजिए। हाँ, एक 1.5 क्विंटल के बच्चे मेरे पास बहुत आते हैं। कल भी आ रहा था सौरभ गौरव, हाँ, और उसने 28 किलो वजन कम कर दिया था। रोज़ मैं लोगों का 1-1, 2-2 किलो वेट कम करता हूँ। मैं तो हर वेट को खिलाता हूँ अश्वगंधा के पत्ते, उनको लौकी कल्प, और फिर ये नारियल का पानी, और ये सब खिला पिला करके, और वाटरमेलन और पाइनएप्पल ये सब, और गर्म पानी पिलाते हैं। फिर देखो, एक मैं पूरा पैकेज बता रहा हूँ फटाफट। एक ये अभ्यास, फिर दूसरा ये अभ्यास, ऐसे 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 और ऐसे, तो फिर ये तीसरा ऐसे ऐसे, और फिर यूँ भी करवा देते हैं यदि कोई कर सके तो ऐसे, और फिर जो है ये उल्टा लेट करके यो ऐसे, ये ऐसे, और फिर जो है थोड़े से मजबूत से होते हैं तो ये तिर्यकताड़ासन ऐसे, फिर ये त्रिकोणासन ऐसे, और ये पादहस्तासन ऐसे, पादहस्तासन, त्रिकोणासन, और फिर ये कोणासन, तिर्यकताड़ासन ऐसे। ये जो है कितनी बार 25, 50, 100 बार ऐसे करवा देते हैं। और फिर ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, जो इतना भी न कर पाए तो उनको कपालभाति और अनुलोम विलोम करा देते हैं। अब देखो हमारे ये मित्र सेन, पद्मसेन जी, बाबूजी अनुलोम विलोम करो। हाँ,
अभी तुम जो है माल लाला करके दिखा रहे हो। ये ठीक है, ये भी शुरू कर दो भंडारा। तो कपालभाति अनुलोम विलोम तो देखो, ये इनके सबके सामने इतना माल रखा है, फिर भी जी ललचा नहीं रहा है। खाने में नहीं, खिलाने में ज्यादा इनको आनंद आ रहा है। हाँ, पाने में नहीं, पवाने में आ रहा है। ऐसे ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, साहब वेट को कम करने के लिए। और फिर खाना एक भुक्तम सदा आरोग्यम। अब है कांवड़ियों की तरह जो 25-25, 30-30 किलोमीटर चल रहे हैं, कुछ तो इतने उत्साही हैं, हमारे जैसे 50 किलोमीटर भी चल लेते हैं एक दिन में। हम तो सुबह से शाम तक अरे पहाड़ में चल लेते थे हम तो 50 किलोमीटर। लो, तो उसके लिए थोड़ा सा दमखम होना चाहिए भाई। हाँ, और फिर उसमें 2 बार खा लेना। थोड़ा घी भी खा लेना, और गाय का घी खाएं तो अच्छा रहेगा। एक बोले जी भैंस का खा लिया तो फिर मैंने कहा बल तो बढ़ेगा, लेकिन महिषासुर जैसे हो गए, इसलिए चाहिए वो बल बढ़ना चाहिए। नहीं बनना है स्वामी जी महिषासुर। तो ये और ओबीसी इसलिए का पूरा पैकेज बता दिया। देखो, हर दिन योगाभ्यास करना है, हर दिन पसीना बहाना है, और कभी कभार चीटिंग चलती है, जैसे कल हो गई थी। हर दिन चीटिंग नहीं करनी है। अच्छा स्वामी जी, जब भी गठिया और जोड़ों में दर्द की बात आती है, आप हमेशा ये कहते हैं कि वात दोष बढ़ने की वजह से गठिया और जोड़ों का दर्द होता है। तो क्या ये माने कि गैस्ट्रिक और हड्डी दर्द का आपस में रिलेशन है? तब तो गैस्ट्रिक की परेशानी को दूर करेंगे तो अपने आप ही गठिया का दर्द दूर होता जाएगा। हाँ, इसके लिए एक तो लहसुन, खाली पेट जो लहसुन का सेवन करते हैं। अरे बैठने तो ना, क्यों परेशान कर। तो एक तो कुछ लोग अनुशासन के चक्कर में ज़्यादा ही उधेड़ बुन करने लगते हैं। तो एक तो खाली पेट लहसुन का सेवन करें। खाली पेट मेथी का पानी, अंकुरित मेथी ले लें, और जो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, नुकुंडी, सहजने का जूस पीते हैं, अथवा खाने के बाद गैसर चूर्ण ले लेते हैं, अथवा घर में ही मेथी, अजवाइन, सूंठ, सेंधा नमक, ये हमारी माता जी बना करके रखती थी। कभी पेट में दर्द हो जाता था तो हमको दिया करती। मैंने देखा गैस के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। मेथी, अजवाइन, सूंठ, थोड़ा उसमें सेंधा नमक या काला नमक, और थोड़ा सा हींग भी और डाल दो, तो फिर तो गजब का लाभ होता है साहब, अप्रतिम लाभ होता है ना। तो ये ऐसे, ये और खाने के बाद जो है ना, वज्रासन में जरूर बैठा करें। तो खाने के बाद जो वज्रासन में बैठते हैं, खाने के बाद जो छाछ का सेवन करते हैं, और ये पॉइंट दबा लेते हैं, ये ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है। और खाना चबा चबा करके खाते हैं, कुछ तो चबा चबा करके खाते हैं, और मैंने देखा कुछ तो इतनी थाली 5 ही मिनट में चट कर जाते हैं। 5-7 पूरी, 5-7-10 जलेबी, और 5 मिनट में खा जाते हैं ना। धीरे धीरे, होले होले खाना है ना बाबूजी। हाँ, अब बाबूजी जो है हमको भी थाली दिखा दिखा के रिझा रहे हैं कि बाबा आप भी भोग लगाओ। तो अभी हम इंडिया टीवी के बाद भोग लगाएंगे। तो ये ऐसे, लेकिन स्वामी जी योगाभ्यास करते करते घड़ी की सुई जो है काफी आगे निकल गई है, और बारी प्राणायाम की है, और ये मौसम भी बड़ा अच्छा है। पोल्यूशन का नामो निशान नहीं, शुद्ध हवा। तो प्राणायाम की जिम्मेदारी स्वामी जी मीनाक्षी, ज्योत्सना और ईशा के हवाले करके हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और सवालों को शामिल करते हैं। बहुत सारे सवाल स्वामी जी आपके लिए आए हैं, और पहला सवाल सेलू महाराष्ट्र से शिल्पा शर्मा का है। साइटिका और सर्वाइकल के दर्द से वो परेशान है और वो उपाय जानना चाहती हैं, इससे छुटकारा चाहती हैं। ओहो,
सियाटिका और सर्वाइकल के लिए एक तो ये हाथ में तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट दबाएं हाथ में ऐसे, और पैर में ये पॉइंट है ऐसे, ये पॉइंट दबाएं। और मकरासन दोबारा करो सिंह साहब। मकरासन, भुजंगासन और सर्वासन तो हमारे सिंह साहब कर रहे हैं। मरकटासन हम बता दे रहे हैं, हाँ ऐसे ये। और फिर खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड अथवा खाली पेट पुरन्नवादी मंडूर पीडानिल गोल्ड खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षर आदि ले लेते हैं। सर्वाइकल स्पॉलाइटिस पेन और स्लिप डिस्क सियाटिका सभी ठीक हो जाते हैं। अब बताओ, एक तो ये है, बाकी ये बड़ा इजी है ऐसे और ऐसे। तो इतने अच्छे अच्छे अभ्यास है, सेतुबंद भी और कर ले तो अच्छा है, और बिना सिर उठाए ऐसे मोड़ ले। तो ये मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन ये बड़े अच्छे हैं, आराम आराम से ऐसे करते रहे तो सियाटिका सर्वाइकल स्पॉलाइटिस पेन कॉमन प्रॉब्लम है, किसी को नहीं होता। अगला प्रश्न स्वामी जी उज्जैन से आया है। वीरेंद्र गुप्ता ये सवाल पूछ रहे हैं, 83 साल की उम्र है, हाथ पैर में कंपन है और ब्लड प्रेशर की भी परेशानी है। हालांकि वो बता नहीं रहे हैं ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, लेकिन कंपन जैसे बता रहे हैं, हो सकता है ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम हो। तो स्वामी जी दोनों ही बता देते हैं ना जी। तो बीपी और हाथ पैरों में कंपन है। हाथ पैरों में कंपन के लिए तो न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड खाली पेट लें। बीपी के लिए लो है तो मुक्तावटी या बीपी ग्रिड लो है तो अश्वगंधा या अश्वशिला, और हाई है तो बीपी ग्रिड या मुक्तावटी ले ले। तो दोनों ही बता दिया हमने। तो वीरेंद्र जी के साथ साथ जिनको लो है उनको भी, हाई है उनको भी फायदा हो जाएगा। और हाथ पैरों में कंपन पार्किंसन तक अच्छा हो जाता है मेधावटी मेमोरी ग्रिड से, ओमेगा से, हो न्यूरो ग्रिड से, बड़े जबरदस्त है। स्वामी जी वीरेंद्र जी के बाद अनुलोम विलोम भ्रामरी उसकी। स्वामी जी वीरेंद्र जी के बाद अब पंजाब से देविंदर जी का सवाल है। उम्र इनकी 75 साल है, पीठ में दर्द की परेशानी है, बैक मसल्स भी कमजोर हो गई हैं जो अमूमन इस उम्र में हो भी जाती हैं, तो क्या उपाय करें? बैक मसल्स जिनके कमजोर हो गए हैं तो अभी जैसे बता रहे थे मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकोटासन, और जितना हो सके ऐसे थोड़ा बहुत उत्साहन भी कर लेना। और सभी प्रकार के मसाज को स्ट्रेंथन करने के लिए जैसे मैं कह रहा था, लोगी की अश्वगंधा, अश्वशिला और प्रभात ये गूगल बहुत ही जबरदस्त, और ये उच्चासन बड़ा जबरदस्त है इसका फायदा। और मकरासन, भुजंगासन तो ये तो ऐसे हम 10-20 बार से शुरू करके 50-100 बार तक करवा देते हैं। और ये जो मेरुदंड का पॉइंट है ना, हाथ में भी पैर में भी, ये पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा दबाएं। सुबह शाम 5-5 मिनट तक दबा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि दिन भर दबाना है। तो ये एक तो ये पॉइंट है यहाँ से ये, और दूसरा ये ऐसे अंगूठे के पीछे इधर से ये कर्व ऐसा है, और इधर से ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट ऐसे दबाना, ऐसे दबाना, और ये ऐसे ये। स्वामी जी सवालों के बाद अब वक्त हो चला है योग पंचायत का। स्वामी जी योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं। पुणे महाराष्ट्र की तस्वीरें, सूरत गुजरात में भी योग पंचायत लगी और इसमें तो साड़ी वाली महिलाएं ज़्यादा नजर आ रही थी। नागौर राजस्थान से भी एक परिवार ने योग पंचायत का वीडियो भेजा है। जबलपुर मध्य प्रदेश में योग पंचायत अच्छा कर रही हैं। और बहुत ऊपर खुद को उठा रखा था उन्होंने। उत्थित पद्मासन भरतपुर से तस्वीर आई। पुणे महाराष्ट्र से एक और तस्वीर। स्वामी जी अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं, आपको कि आखिर किसे इनाम आपको भेजना है। ये चन्नप्पा हैं, बीदर कर्नाटक के। बहुत शानदार किया इन लोगों ने, वाकई अच्छा खासा मुझे लग रहा है 6 से 8 इंच खुद को उठा रखा है और उम्र भी है की मुद्रा में। चन्नप्पा जी जो बीच में है उनकी अच्छी उम्र भी है, ऐसा लग रहा है। स्टेबिलिटी देखिए कितनी अच्छी है, पैर भी नहीं हिल रहे। मार गए। अब जो है कल का चैलेंज, इधर आओ जी कृष्णा जी, आज कल का चैलेंज कृष्णा जी देंगे। इधर आ जाओ, उधर से उधर। और जो है कृष्णा जी चक्रासन करेंगे खड़े होकर के, और खड़े होकर के आप जो है पीछे झुक जाओ। ये छोटे से कृष्णा जी काफी बड़े हो गए हैं।
हाँ, तो कल का चैलेंज है चक्रासन है। और भाई देखो हम तो लेट के ही करेंगे ऐसे। हाँ लगे रहो, नीचे नहीं आना अभी, ऐसे ये। और तो भाई लेट के करना भी अलाउ है और खड़े होकर के भी करना अलाउ है। चलो वापस आ जाओ। और अब जो है लो अब प्रसाद पाओ, ये भी बुंदिया भी खाओ और जलेबी भी खाओ। तो बाबू पद्म सेन जी का और ओसवाल ग्रुप का अभिनंदन है, ये लाखों लोगों के लिए कांवड़ की सेवा के लिए। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी। गुरु ओम नमः पार्वती पतये हर हर। बोल चलो लगे रहो, आनंद करो। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।